एक बार मिलकर के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, ईश्वर ने यह संसार बनाया, बहुत बार बनाया। पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाएगा। यह संसार प्रवाह से अनादि काल से चल रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। ना तो कभी पहली बार बना और ना ये क्रम कभी समाप्त होगा। जिस वस्तु का आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। जिसका आरंभ नहीं होता उसको अनादि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनादि। अन आदि, जिसका आदि न हो। आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, उत्पत्ति, रचना, निर्माण। तो जिसका आदि नहीं है, आरंभ नहीं है, वो वस्तु सदा से है, तो उसका अंत भी नहीं है। सदा से है और सदा रहेगी। ऐसी कोई चीज देखने में आती नहीं कि जो अनादि हो, हमेशा से हो और हमेशा रहेगी। ऐसी स्थूल रूप से कोई देखने में आती नहीं। जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो सब उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। ऐसी नहीं कोई दिख रही कि आंख से तो नहीं दिख रही, बुद्धि से हम थोड़ा बहुत विचार कर लें वो अलग बात है, पर आंख से जितनी चीजें दिखती हैं उनमें ऐसी कोई नहीं दिखती कि वो उत्पन्न न हुई हो। तो जितनी भी चीजें, स्कूटर, कार, रेल, विमान, मकान और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, जितने भी पदार्थ हम आंखों से देखते हैं, ये सब ऐसे ही दिखते हैं कि उत्पन्न भी हुए हैं और नष्ट भी होंगे। तो हमारे मन में एक बात बैठ जाती है कि हर वस्तु उत्पन्न होती है, हर वस्तु नष्ट होती है, कभी न कभी तो उत्पन्न होती ही है और शुरू में भी कभी न कभी तो बनी होगी। ऐसा मन में विचार आ जाता है। पर क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ आंख से दिखता नहीं जो उत्पन्न न होता हो, इसलिए ये बात दिमाग में बैठती नहीं आसानी से कि ऐसी भी चीज हो सकती है जो कभी बनी ना हो। ये बात दिमाग में जल्दी से नहीं बैठती। अनादि शब्द कह देना तो सरल है और मैंने इसका अर्थ भी बता दिया खोल के कि भी जिसका आदि न हो, आरंभ न हो। शब्दों से कहना तो सरल है, पर इसको मन बुद्धि में उतारना बड़ा कठिन है। जचती नहीं ये बात कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो कभी भी उत्पन्न ना हुई। हम ये कहते हैं कि संसार हमेशा से चल रहा है। ये संसार बनता भी है और नष्ट भी होता है।
और उसके बाद फिर बनता है और फिर नष्ट होता है। जब बनाया जाता है तो उसको सृष्टि बोलते हैं, और जब नष्ट हो जाता है तो उसको प्रलय कह देते हैं। ऐसे सृष्टि और प्रलय ऐसे ऐसे बारी बारी से चलता रहता है। तो ये एक चक्र बन जाता है, सृष्टि प्रलय। जैसे दिन और रात्रि, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है, फिर दिन के बाद फिर रात आती है, फिर दिन हो जाता है। ये क्रम चलता रहता है। इसको प्रवाह कहते हैं। बनती भी है, बिगड़ती भी है, उसको प्रवाह कहते हैं। लेकिन ये प्रवाह कब आरंभ हुआ, इस प्रवाह का आरंभ नहीं है, उसको बोलते हैं प्रवाह से अनादि। तो दो प्रकार के अनादि पदार्थ ऋषियों ने बताए वेदों के आधार पर। एक प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका नाम है स्वरूप से अनादि। क्या बोलेंगे? स्वरूप से अनादि। और दूसरे प्रवाह से अनादि, ये दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्वरूप से अनादि वो हैं जो न कभी उत्पन्न होंगे न कभी नष्ट होंगे, सदा यूं के यूं रहेंगे, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वो स्वरूप से अनादि। उसमें संक्षिप्त रूप से 3 पदार्थ और विस्तार से कहें तो 6 पदार्थ। स्वरूप से अनादि जो स्वरूप से अनादि हैं उनके नाम बोलिए मेरे पीछे पीछे। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। कितने हुए? तो ये 3 मुख्य पदार्थ हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ये स्वरूप से अनादि हैं, न कभी उत्पन्न हुए न कभी नष्ट होंगे, सदा से हैं, सदा रहेंगे, और इनमें कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, सदा यूं के यूं रहेंगे। और 3 पदार्थ और भी हैं, उनके नाम बोलिए। दिशा, काल, आकाश। ये 3 और हैं, ये भी सदा से हैं और सदा रहेंगे, ये भी स्वरूप से अनादि हैं। दिशा का मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दिशाओं का प्रयोग आप करते हैं ना व्यवहार में। ऐसे काल का भी प्रयोग करते हैं। अब 1 साल होने वाला है लॉकडाउन को, 22 मार्च को शुरू हुआ था ना, 22 मार्च 2020। तो अब 1 साल होने वाला। ये जो हम साल बोलते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ये काल का व्यवहार है। इन शब्दों से हम काल के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि 1 साल हो गया। मैं 1 वर्ष पहले फरवरी में गुजरात से दिल्ली की तरफ गया था और अब फरवरी में वापस आया। 1 साल तक बाहर रहा गुजरात से। तो ये काल का व्यवहार है। तो दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये काल। और तीसरा है आकाश, खाली स्थान, स्पेस। ये मेरा हाथ घूम रहा है, ये कहां घूम रहा है? आकाश में। जो खाली जगह है इसको आकाश कहते हैं। तो 3 पदार्थ ये हो गए, दिशा, काल और आकाश। तो टोटल 6 पदार्थ हो गए अनादि। ईश्वर चेतन वस्तु है। चेतन का मतलब जिसमें कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, और ज्ञान मुख्य गुण है, बाकी फिर बहुत सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं गुण। उसमें इच्छा भी है, वो प्लानिंग भी करता है, कुछ काम भी करता है, सृष्टि बनाता है, पालन करता है, विनाश करता है, कर्मों का फल देता है, सबकी देखभाल करता है, न्याय से काम करता है, अन्याय कभी नहीं करता। तो ये ईश्वर के कुछ लक्षण हो गए। सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार से वो चेतन तत्व है। ये चेतन पदार्थ के गुण है जो बताए कि वो सर्वशक्तिमान है, उसमें इच्छा है, ज्ञान है,
जो दूसरा चेतन पदार्थ है वो आत्मा है। आत्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, पर दोनों में भी अंतर है। आत्माएं अनेक हैं, ईश्वर एक है। आत्मा बहुत छोटा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, बहुत दूर तक फैला है, पूरे ब्रह्मांड में भी है और उससे बाहर भी है, बहुत लंबा चौड़ा है। आत्मा अल्प शक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आत्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो वैसे दोनों चेतन है, फिर भी दोनों में ये फर्क है। आत्मा गलतियां करता है, ईश्वर गलती कभी नहीं करता। आत्मा कहीं तो जानबूझ के गलती करता है, कहीं अनजाने में कर जाता है। ईश्वर न जानबूझ के गलती करता है, न अनजाने में करता है, वो करता ही नहीं। आत्मा को भ्रांति हो जाती है, ईश्वर को भ्रांति कभी नहीं होती। आत्मा को संशय हो जाता है, ईश्वर को संशय कभी नहीं होता। इस तरह से आत्मा दुखी होता है, ईश्वर दुखी कभी नहीं होता। आत्मा कभी सुखी कभी दुखी, ईश्वर सदा सुखी रहता है। इस प्रकार से दोनों में अंतर है। फिर भी कैटेगरी की दृष्टि से देखें तो दोनों चेतन हैं। तो जो चेतन वस्तु है ईश्वर और आत्मा, ये दो चेतन है। इनमें परमाणु नहीं होते, मटेरियल नहीं होते। जैसे मिट्टी के कण होते हैं, रेत के बालू के कण होते हैं, ऐसे परमाणु एटम्स इन दो चीजों में नहीं होते। वो दोनों चेतन है। तीसरी वस्तु प्रकृति है, वो भी अनादि है, उसमें परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। उसको जड़ वस्तु कहते हैं। तो प्रकृति जो जड़ पदार्थ है, इसके गुण इन दोनों से अलग है। जैसे कि जड़ वस्तु है प्रकृति, तो जड़ का मतलब इसमें कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं जानती। अब ये कुर्सियां रखी हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। दीवार को, पंखे को, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इनको कुछ नहीं मालूम। इनमें ज्ञान गुण नहीं है, ये मटेरियल्स हैं। तो मटेरियल्स में ज्ञान नहीं होता, चेतन आत्मा में ज्ञान होता है। ये दोनों में अंतर है। इन मटेरियल्स में, जड़ पदार्थों में रूप गुण है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, इस प्रकार के गुण है, रूप रस गंध आदि। ये जड़ पदार्थों के मटेरियल्स के गुण हैं। उन पदार्थों के जिनमें एटम्स हैं, जिनमें परमाणु है, उनमें ये गुण है। इसमें रूप है, रंग है, आकार है, कलर है, शेप है, डिजाइन है, ये सारी चीजें इन मटेरियल्स में है, परमाणु वाले द्रव्यों में। ईश्वर और आत्मा दोनों परमाणु रहित द्रव्य है, उसमें एटम्स नहीं है, इसलिए उसमें रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, कोई कलर नहीं है, शेप नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कुछ नहीं, और फिर भी वस्तु है। ये विचित्र बात है, ये साइंस वालों को समझ नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी? ठीक है, तो साइंस वाले आधी बात करते हैं, आधी नहीं करते। वो आधे तो ठीक है, आधे अड़ियल हैं। आप साइंस वालों बुरा नहीं मानना अड़ियल नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को दिमाग खोल के बात करनी चाहिए, बुद्धि खोल के चलना चाहिए। जो सत्य है वो स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्यग्राही होता है वो बुद्धिमान होता है, हम उसको बुद्धिमान मानते हैं। जो अड़ियल होता है उसको हम बुद्धिमान नहीं मानते। वो वही कुछ भी मानता रहे, हम उसको बुद्धिमान नहीं मानते। जो अड़ियल होता है, जो सत्यग्राही है, उसको हम बुद्धिमान मानते हैं। तो साइंस वाले आधे अधूरे लोग हैं, आधी बात स्वीकार करते हैं, आधी नहीं करते। उनमें कुछ साइंस वाले अच्छे हैं जो स्वीकार करते हैं, वो अच्छे लोग हैं। जो स्वीकार नहीं करते वो गड़बड़ है। तो मैं बात कर रहा था मटेरियल्स की। ये जो मटेरियल्स हैं, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, हमारे यहाँ दर्शन और वेद की भाषा में उसको प्रकृति बोलते हैं। आप लोग साइंस में मैटर कह देते हैं, एनर्जी कह देते हैं। तो इस मैटर और एनर्जी में रूप रस गंध भार आकार शेप कलर डिजाइन सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, ये सारी चीजें हैं।
ये सब हम मानते हैं, लेकिन हम इसके अलावा दो चीजें ऐसी मानते हैं, चेतन, आत्मा और ईश्वर। वो भी पदार्थ है, वो भी द्रव्य है, उसको भी समझना चाहिए। आज सारी दुनिया दुखी है। क्यों दुखी है? इसीलिए कि वो इन दो चीजों को नहीं समझ रहे, आत्मा को नहीं समझ रहे, ईश्वर को नहीं समझ रहे, इसलिए दुखी है। तो ये बेसिक तीन वस्तुएं हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति का मतलब है रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल, जिससे ये यूनिवर्स क्रिएट किया गया, ये सृष्टि बनाई गई। जो सृष्टि बनाई गई इसका नाम है विकृति। क्या नाम? विकृति। विकृति कहिए, संसार कहिए, जगत कहिए, एक ही बात। तो प्रकृति तो विकृति तो चलो दोनों को मिलाकर एक मान लें, कोई बात नहीं, वो भी जड़ है, वो भी जड़ है। जैसे आटे से रोटी बनती है, लकड़ी से कुर्सी बनती है, प्लास्टिक से ये कुर्सियां बनी हुई हैं, वो तो एक ही बात है ना। प्लास्टिक का ही रूपांतर कुर्सी है, लकड़ी का रूपांतर दरवाजा है, लोहे का रूपांतर अलमारी है, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन है, बस इतनी बात। तो उन दोनों को हम एक वस्तु मान लें मोटे तौर पर, प्रकृति, मटेरियल, और दो चेतन, आत्मा और ईश्वर, ऐसे तीन पदार्थ हुए। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को जानता है वो सुखी रहेगा, वो अपनी समस्याएं भी सुलझा लेगा और दूसरों की भी सुलझा देगा। और जो इन तीन को नहीं जानता, केवल एक को जानता है, वो अपनी समस्याएं बढ़ाएगा, स्वयं दुखी रहेगा और दूसरों को दुख देगा। आज देख लो सारी दुनिया दुखी है। वो इसीलिए दुखी है कि वो आत्मा को नहीं समझ रहे, ईश्वर को नहीं समझ रहे। इन दो को भी जानना चाहिए। तो अब बच गए तीन पदार्थ, दिशा, काल और आकाश। ये इन दोनों से अलग कैटेगरी के पदार्थ हैं। प्रकृति में मटेरियल्स हैं, परमाणु है, एटम्स हैं। ईश्वर और आत्मा में एटम नहीं है, वो चेतन तत्व है, नॉन मटेरियल्स हैं। अब जो दिशा, काल और आकाश, ये तीन पदार्थ हैं, इनमें एटम्स भी नहीं है और चेतना भी नहीं। ये तीसरी कैटेगरी के पदार्थ हैं। इनका नाम है व्यावहारिक द्रव्य। क्या नाम? व्यावहारिक। ये व्यवहार के द्रव्य हैं, न इनमें परमाणु है न ज्ञान है। आत्मा परमात्मा में ज्ञान गुण है, वो चेतन है। प्रकृति में ज्ञान तो नहीं है, लेकिन रूप रसगंध आदि गुण होने से वो जड़ पदार्थ है, मटेरियल है। और एटम होने से उसमें मटेरियल है। और इन पदार्थों में, तीन पदार्थों में न तो मटेरियल है, परमाणु भी नहीं है और चेतना भी नहीं है, परंतु व्यवहार में उपयोगी है। इनके बिना व्यवहार नहीं चलता। आपको किसी से सामान खरीदना हो दुकान से, आपने फोन किया, हाँ जी ये दुकान, आपकी दुकान पर ये सामान है? उसने कहा हाँ है। तो ठीक है, आपकी दुकान कब तक खुली है? मैं कितने बजे आऊं? उसने कहा जी शाम को 8 बजे तक खुली है, आप 8 से पहले आ जाओ। अब इसके बिना आप बता नहीं पाएंगे मैं कब आऊंगा, और वो नहीं बता पाएगा हमारी दुकान कितने बजे तक खुली रहेगी, तो आपका व्यवहार नहीं चल पाएगा। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए हमको ये काल का प्रयोग करना पड़ता है कि ये दुकान कब तक खुली है और मैं कितने बजे आऊंगा। ऐसे ही दिशा, आप बैठे अहमदाबाद में, आपको जाना है दिल्ली, तो आप पूछेंगे दिल्ली किस तरफ है, कहां जाऊं? तो बताएंगे भाई नॉर्थ में जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व उत्तर बीच के कोने में जाओ, दिल्ली इस तरफ है। और बंबई किधर है? वो दक्षिण में। तो उत्तर दक्षिण के बिना आप बंबई नहीं जा सकते, मद्रास नहीं पहुंच सकते, हैदराबाद नहीं पहुंच सकते, कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंचने के लिए हमको दिशा का व्यवहार करना पड़ता है। और आकाश तो ये खाली स्थान है, इस आकाश में ही हम आते हैं और जाते हैं, गति करते हैं। आगे दीवार आ जाए तो हमको रोक लेती है, फिर आगे नहीं जा सकते। खाली जगह हो तो आगे बढ़ सकते हैं, ये आकाश है। तो दिशा, काल और आकाश, ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे व्यवहार के लिए उपयोगी हैं। इनका सहयोग लिए बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते, तो इनको भी समझना है।
ये तो आ गए समझ में। बाकी तो आत्मा, ईश्वर और प्रकृति, इसको ज्यादा समझना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज जो सारी दुनिया में परेशानी है, लड़ाई झगड़े, मार पीट, लूट झपट, चोरी, हत्याएं, अपहरण, डकैती, ये सारे जो पाप कर्म हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि लोग आत्मा को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते और संसार को भी नहीं जानते। संसार को बहुत थोड़ा जानते हैं, मोटा मोटा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने पढ़ ली, समझ ली। फिर कुछ फिजिक्स में पढ़ ली, समझ ली, कुछ मैटर, एटम, उसके पार्टिकल्स, फिर एनर्जी, ऐसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ लिया संसार को। पर बहुत सी चीजें अभी संसार के विषय में, मटेरियल्स के विषय में भी नहीं समझ पाए। अभी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति से बात हो रही थी मेरी, गांधीनगर में। मैंने पूछा, आप साइंस पढ़ते हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा, ये साइंस वाले जो संसार बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं? रोज नई नई आविष्कार करते हैं। आप देखिए, रोज नए नए मोबाइल में नए नए वर्जन आते हैं, नए नए मॉडल आते हैं, उसमें नई नई फैसिलिटीज होती हैं और एक के बाद एक फैसिलिटीज बढ़ाते जाते हैं। तो मैंने पूछा, ये कब तक चलेगा? इसका कोई एंड है या नहीं? बोले नहीं, इसका कोई एंड नहीं। तो मैंने कहा, फिर क्यों बना रहे हैं? कि मनुष्यों को तृप्त करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। मैंने कहा, साइंस वाले कोई भी ऐसा नया आविष्कार करके क्या मनुष्य को खुश कर देंगे? उसकी सारी इच्छाएं शांत कर देंगे? क्यों जी, नहीं कर पाएंगे ना। तो सच्चाई तो यही है, कितने भी आप आविष्कार कर लें, कितने ही कंप्यूटर बना लें, मोबाइल फोन बना लें, वायरलेस सेट बना लें, रॉकेट बना लें, कुछ भी बना लें, सैटेलाइट बना लें, सैटेलाइट फोन बना लें, कुछ भी कर लें, पर मनुष्य की इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं। अब वो चाहते हैं कि हम मनुष्य को पूरी तरह से तृप्त कर देंगे, उसकी सारी इच्छाएं खत्म कर देंगे। वो हो नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि साइंस वाले संसार को नहीं समझते, मटेरियल्स को नहीं समझते। एक ही तो सब्जेक्ट था उनका, मटेरियल, उसको भी ठीक से नहीं समझे। और आत्मा और ईश्वर के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। जो जानते हैं वो भी उल्टा सीधा। अभी थोड़े दिन पहले एक गॉड पार्टिकल ढूंढा था इन्होंने, याद आया? गॉड पार्टिकल है, देखा ना अखबार में। अब उनको ये समझ नहीं आ रही गॉड कोई पार्टिकल नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ भी गॉड क्या चीज है। उसको भी पार्टिकल बना दिया उन्होंने। वो पार्टिकल के सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि में ताले लगे। और वो ऐसे कहते हैं हम बहुत एडवांस हैं, हम तो साइंस वाले। साइंस वाले क्या, एक तरफ तो ठीक है आपकी बुद्धि चलती है, दूसरी तरफ तो आपने भी ताले लगा रखे हैं दिमाग को, उसको खोलते ही नहीं। साइंस वालों ने ये कसम खा रखी है हमको मटेरियल से आगे सोचना ही नहीं, कि नॉन मटेरियल भी कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, ये सोचना ही नहीं उनको, इतना ताला लगा रखा है। और हमारे जैसा कोई थोड़ा बहुत उनको समझा भी दे तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा ये सब्जेक्ट नहीं, ये बहाना मार के भाग जाते हैं, नहीं नहीं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं। अरे सब्जेक्ट क्यों नहीं? जो चीज आपकी समझ में आती है वो आपका सब्जेक्ट है। नहीं है तो बनाओ, आपका सब्जेक्ट नहीं है तो उसको सब्जेक्ट बनाओ, उसको सीखो, उसको समझो, क्योंकि दिमाग उस बात को स्वीकार करता है। अगर हमारा दिमाग किसी चीज को स्वीकार करता है तो इसका मतलब उसके बारे में हमको जानना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे समझ में नहीं आता हो, वो भी हो सकता है, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको तो स्वीकार करो कम से कम। तो ईश्वर भी एक ऐसी वस्तु है, वो कोई मटेरियल नहीं है। आप उसको इलेक्ट्रॉन की तरह कोई पार्टिकल के तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन वो है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उसके अपने गुण हैं अलग, उन गुणों से उसकी पहचान होती है। आत्मा एक अलग चीज है, उसकी अपने गुण हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। दोनों पदार्थों के अपने अपने गुण हैं,
उन गुणों से उन पदार्थों की सत्ता सिद्ध होती है, उनकी पहचान होती है। तो अगर ये आत्मा और ईश्वर को समझ लें तो ये लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। आज किस बात पे झगड़ा है? छीन झपट। मैं ज्यादा खाऊंगा, तुझे नहीं खाने दूंगा, सारा माल मैं खाऊंगा, तुझे नहीं दूंगा। इसी बात का ही तो झगड़ा है ना, इसी बात पे ही तो झगड़ा है। अब वो आत्मा के बारे में ये नहीं समझ रहे कि आत्मा जो है वो कुछ खाता ही नहीं है। आत्मा में कुछ भी मटेरियल की एंट्री नहीं होती। एक माइक्रो मिलीग्राम मटेरियल भी आत्मा में एंटर नहीं होता। अगर आपने 100 ग्राम मिठाई खा ली और कैलाश जी नाम है ना, कैलाश जी ने 200 ग्राम खा ली, तो आपकी आत्मा को कितनी मिठाई मिली? 0। और आपको 0। तो फिर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ना तो आपको मिलने वाली है ना आपको मिलने वाली है, फिर झगड़ा किस बात का? पर वो अविद्या है। अविद्या के कारण वो ये मानते हैं ये शरीर ही मैं हूं, और मैं 100 ग्राम मिठाई खाऊंगा तो मुझे थोड़ा फायदा होगा, और मैं 200 ग्राम खाऊंगा तो मुझे ज्यादा होगा। इसको कम मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। इस द्वेष के कारण व्यक्ति उससे छीन झपट करता है। अगर ये समझ में आ जाए कि ये 200 ग्राम खाए या 2 किलो मिठाई खाए, इसको तो 1 मिलीग्राम भी नहीं मिलने वाली, और मैं भी जितनी मर्जी खा लूं मुझे भी नहीं मिलने वाली, फिर क्यों झगड़ा करें भाई? सिर्फ जीने के लिए भोजन खाना आवश्यक है। जीवन रक्षा के लिए तो ठीक है, खा लो, कोई आपत्ति नहीं है। और जीवन रक्षा के लिए तो 100-200 ग्राम में चल जाता है काम, उसके लिए छीन झपट की जरूरत नहीं है। बिना छीने झपटे, बिना लोभ किए, बिना दूसरे का हक मारे, दूसरे का अधिकार छीने बिना आप बढ़िया ईमानदारी से अपना पेट भर सकते हैं और जी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इस बात को दूसरी भाषा में लोग ऐसा कहते हैं कि आवश्यकताएं पूरी हो सकती, इच्छाएं नहीं। थोड़ा दोहरा लेंगे, क्या बोला मैंने? तो आज तो लोग इच्छा पूरी करने के पीछे पड़े, वो होने वाली नहीं, इसलिए झगड़ा है। अगर आवश्यकता ही पूरी करनी होती तो बड़े आराम से हो सकती। इतना बहुत मटेरियल दुनिया में, हमारी आवश्यकता से बहुत अधिक। तो आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। अगर ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो ये लूटमार, अन्याय, छीन झपट, हत्याएं, चोरी, डकैती, ये सब बंद हो जाए। पर ये समझ में आता नहीं, ये लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए सारे अपराध होते हैं और दुनिया दुखी है, और आगे भी तब तक दुखी रहेगी जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। चलो, सबको तो नहीं आएगी, आप हमको तो कुछ आ सकती है। जिसको आती है वो तो सीखे, जो समझ सकता है कम से कम वो तो समझ ले, वो तो सुखी हो जाएगा, दूसरों को भी थोड़ा सुख देगा, खुद भी सुखी रहेगा। तो हम सब मिलकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो पैदा होता है और मरता है, आत्मा न पैदा होता न मरता। आत्मा स्वरूप से अनादि है, ये प्रवाह से अनादि। तो हमारी बात शुरू में यही चल रही थी, स्वरूप से अनादि और प्रवाह से अनादि। स्वरूप से अनादि ये 6 चीजें हैं जो न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, और कुछ चीजें हैं जो उत्पन्न भी होती हैं और नष्ट भी होती हैं, वो प्रवाह से अनादि है। जैसे ये सृष्टि है, संसार, ये प्रवाह से अनादि है, बनता भी है टूटता भी है, बनता भी है टूटता भी है। शरीर प्रवाह से अनादि है, बनता भी है टूटता भी है, बनता भी है टूटता भी है। पर इसका जो प्रवाह है वो पहली बार कभी शुरू नहीं हुआ, ये समझना कठिन है। यही बात कठिन है समझनी कि पहली बार ये क्रम आरंभ नहीं हुआ, ये सदा से चल रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, फेसबुक पे भी लोग पूछते रहते हैं मुझसे, बहुत प्रश्न पूछते हैं, मैं वहां भी उत्तर लिखता रहता हूं। एक ने पूछा, जी पहली बार मान ले तो दिक्कत क्या है, आप क्यों नहीं मानते कि पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई? मैंने कहा चलो मान लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं।
चलिए कल्पना करते हैं कि ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई। तो जब पहली बार सृष्टि बनाएगा तो सिर्फ मनुष्य बनाएगा या गाय घोड़े भी बनाएगा? है जी, सब बनाएगा। अकेला मनुष्य तो क्या जिएगा, कैसे जिएगा, खाएगा क्या? तो खाने के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो फल फूल शाक सब्जी वृक्ष वनस्पति गाय घोड़े सब चीज बनाएगा, तभी तो हम जी सकते हैं। इसके बिना तो हम भी नहीं जी पाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई, गाय बनाई, घोड़े बनाए, गधे बनाए, बकरियां बनाई, कुत्ते बनाए, सांप बिच्छू बनाए, हाथी बनाए, बंदर बनाए, वृक्ष वनस्पति फल फूल शाक सब्जी सब चीज बनाई, मनुष्य भी बनाया। जब पहली बार ये सब बनाया तो किसी आत्मा को मनुष्य का शरीर दिया, किसी को सांप का, किसी को गाय का, किसी को वृक्ष का। ये जो अलग अलग तरह की फैसिलिटी, अलग अलग तरह का सुख दुख जो दिया ईश्वर ने पहली सृष्टि में, वो कर्म के आधार पे दिया या बिना कर्म के? कर्म कहां से आया? अभी तो पहली बार तो बना ही रहे, कर्म तो था ही नहीं। ये तो उत्तर गलत है आपका, कर्म के आधार पे, ये उत्तर गलत। कर्म तो तब कहें जब पीछे खाते में उसके कर्म पड़े हो, तब आप बोल सकते हैं कर्म के आधार पे दिया। तो अभी तो पहली बार सृष्टि बन रही है, पहली बार बनेगी, आत्मा शरीर धारण करेगा तब कुछ कर्म करेगा ना। तो यदि पहली बार ईश्वर सृष्टि बनाता है तो ये भी मानना होगा कि बिना कर्म के दिया, क्योंकि अभी कर्म तो है ही नहीं स्टॉक में। यदि ऐसा हम विचार करते हैं कि ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई, बिना कर्म के मनुष्य बनाए, बिना कर्म के सूअर बनाए, बिना कर्म के कुत्ते बनाए, गाय बनाई, तो बिना कर्म के किसी को सूअर कुत्ता गाय बनाना ये न्याय है या अन्याय है? है जी, अन्याय है। तो जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई तो ईश्वर अन्यायकारी है, ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के फल देता वो। तो आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ईश्वर अन्यायकारी है जी? तो फिर हम कैसे मान लें कि पहली बार सृष्टि बनाई? आप नहीं मानते, हम क्यों मानेंगे? हमको कहते हैं हम अड़ियल हैं, हमसे ज्यादा अड़ियल तो आप हैं। आप कहते हैं नहीं हम तो अन्यायकारी नहीं मानेंगे, तो हमने कहा हम भी पहली सृष्टि नहीं मानेंगे। पहली सृष्टि मानते ही वो अन्यायकारी होगा। तो ऐसे बार बार सोचें, चिंतन करें, विचार करें, तो लंबे समय के बाद धीरे धीरे ये बात दिमाग में उतरेगी कि हाँ, पहली सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। यदि ईश्वर न्यायकारी है तो पहली सृष्टि कुछ नहीं है, यदि पहली सृष्टि है तो फिर ईश्वर न्यायकारी नहीं है। और जो पहले ही दिन अन्याय करे, आगे उस पर क्या भरोसा करेंगे कि आगे न्याय करेगा? एक आदमी पहले दिन ऑफिस में नौकरी पे गया, नई नई नौकरी लगी, पहले दिन उसने ज्वाइन किया और जाते ही पहले ही दिन उसने रिश्वत ली। अब उस पर आप भरोसा करेंगे कि आगे ठीक काम करेगा? तो फिर हम ईश्वर पे कैसे भरोसा करें कि ये न्याय करेगा? पहले ही दिन घोटाला करता है तो कोई ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, कोई उसको सम्मान नहीं देगा, कोई उसको अच्छा नहीं मानेगा। फिर भी करोड़ों व्यक्ति ईश्वर की पूजा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उसको न्यायकारी मानते हैं। कहीं कहीं अन्यायकारी भी मान लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो तो पलटी मारने वाले बहुत, कभी ऐसे मारेंगे पलटी, कभी ऐसे मारेंगे, जहां अपना स्वार्थ आएगा वहां घोटाला कर देंगे। पर एक कॉमन सेंस की बात है, एक मनुष्यता की बात है कि जो न्यायकारी होगा उसी के प्रति हमारे मन में सद्भावना होगी, सम्मान होगा। जो अन्यायकारी होगा उसके प्रति आपके मन में सम्मान की भावना नहीं होगी। तो आपके मन में जो ईश्वर के प्रति सम्मान की भावना है वो इसीलिए है कि आप उसको न्यायकारी मानते हैं। यदि न्यायकारी मानते हैं तो पहली सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं। इससे पता चलता है ये प्रवाह से अनादि है, इसका पहला आरंभ कहीं नहीं, क्योंकि आत्मा भी अनादि है। जो वस्तु नित्य होती है उसके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं, हाँ या ना? ठीक है ना? जो वस्तु नित्य होती है उसके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं। जो वस्तु अनित्य होती है उसके गुण कर्म स्वभाव भी
अनित्य होते हैं। आत्मा नित्य है तो उसके गुण कर्म भी नित्य है। तो आत्मा का गुण कर्म क्या है? वो खाली नहीं बैठता। आप खाली बैठ सकते हैं? 2 घंटा खाली नहीं बैठ सकते आप। शरीर हिलाना बंद कर देंगे, चलो भाई 2 घंटा ऐसे बैठेंगे, बैठ गए, फिर बोलना शुरू करेंगे, कुछ पड़ोसी वड़ोसी से बात करेंगे, गप मारेंगे, फिर आपको कहेंगे 2 घंटा मौन रहना, बोलना नहीं। आप कहेंगे ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, पर मन में विचार तो बंद नहीं होने वाला, वो तो चालू ही रहेगा, हाँ या ना। तो बंद कहाँ खाली कहाँ बैठे, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना अंदर। तो ये जीवात्मा का स्वभाव है, वो खाली नहीं बैठता, या तो शरीर से काम करेगा या वाणी से काम करेगा, और कुछ नहीं तो मन में तो चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ तो वो सोचता ही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है। तो वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता, और वो जब से है तब से कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी आदत है, वो खाली बैठता ही नहीं। तो आत्मा कब से है? अनादिकाल से। तो कब से कर्म कर रहा है? इसलिए हम कह रहे हैं वो अनादिकाल से कर्म कर रहा है, और वो कर्म करता है, ईश्वर उसका फल देता है, उसका काम है फल देना। आत्मा खाली नहीं बैठता, चुपचाप नहीं बैठता, वो कर्म करता रहता है। ईश्वर उसका न्यायाधीश है, वो उसके कर्मों को देखता रहता है और उसे फल देता रहता है। आत्मा अनादिकाल से कर्म कर रहा है, ईश्वर अनादिकाल से फल दे रहा है। क्या आत्मा आगे भविष्य में काम करना बंद कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका यही स्वभाव है, वो खाली बैठता ही नहीं, हमेशा करता ही रहेगा। तो ईश्वर भी उसका फल भी हमेशा देता ही रहेगा। इसलिए प्रवास भविष्य में अनंत काल तक ये दुनिया चलेगी, न कभी आरंभ हुई न कभी अंत होगा। हम मुक्ति में चले जाएंगे, फिर वापिस आ जाएंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर मुक्ति में जाएंगे, फिर लौट आएंगे, फिर नए कर्म करेंगे। ये चक्र खत्म नहीं होने वाला। बहुत से लोग ये मानते हैं एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, खत्म, बस, फिर उसके बाद वापस थोड़ी आना। क्यों नहीं आना भाई? जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है, हाँ या ना? अगर मुक्ति में जाएंगे तो उस दिन हमारी मुक्ति आरंभ होगी। जिस दिन हम यहां से छूट के मुक्ति में जाएंगे, हमारी मुक्ति आरंभ होगी, तो मुक्ति का अंत भी होगा। नियम कहता है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं थोप रहा, वो नियम कहता है। जो बुद्धिमान होता है वो नियम को समझने की कोशिश करता है, और समझ में आए तो उसको स्वीकार भी करता है। तो जो समझने की कोशिश करता है, सत्य को स्वीकार करता है, बस वही तो बुद्धिमान, यही बुद्धिमान की पहचान है। और जो सत्य को समझने की कोशिश ही नहीं करता, समझ में आए तो स्वीकार नहीं करता, उसको बुद्धिमान नहीं कह सकते, वो बुद्धिमान की कोटि से बाहर है। आप लोग अपने बारे में कैसा सोचते हैं? बुद्धिमान है या नहीं है? है? है ना? हाँ, तो जितने भी हैं तो सही, और थोड़े हैं तो और बढ़ेंगे, और बढ़ाएंगे, अपने आप को विकसित करेंगे और बुद्धिमान बनेंगे, सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, पर समझ में आएगा तो स्वीकार भी करेंगे, शंका हो तो पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये सारे पदार्थ इस प्रकार से हैं, ईश्वर, आत्मा और ये प्रकृति, तीनों अनादि हैं। आत्मा अनादिकाल से कर्म करता है, ईश्वर उसके कर्मों का फल देता है, इस प्रकृति में से फल देता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो प्रकृति में से हमको सुख दे देगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो इसी प्रकृति में से दुख दे देगा। प्रकृति में 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं, सत्व, रज और तम। ये नाम आपने सुन रखे हैं। तो जब हम अच्छे काम करते हैं तो ईश्वर प्रकृति के सत्व गुण से सुख दे देता है हमको, ये हमारे कर्मों का फल है। और बुरे काम करते हैं तो प्रकृति में जो रजोगुण है उससे दुख दे देता है, वो दुख देने वाला है रजोगुण। तो ना तो ये प्रकृति खत्म होने वाली है, इसलिए हमारे कर्म फल भी खत्म नहीं होने वाले, मटेरियल हमेशा रहेगा, उसी में से ईश्वर फल देता रहेगा।
और यदि हमने पूरे निष्काम कर्म कर लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट गए, मोक्ष हो गया, तो फिर ईश्वर अपना सुख दे देगा। ईश्वर के पास अपने पास भी सुख है। मोक्ष में गए तो ईश्वर अपना सुख दे देगा, संसार में आए तो प्रकृति का दे देगा। सुख दुख जो भी कर्म होगा उसके हिसाब से देता रहेगा। तो ये तीनों में से कोई भी खत्म होने वाला नहीं, इसलिए सृष्टि भी कभी खत्म होने वाली नहीं। टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी, मुक्ति में जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे, ये चक्कर हमेशा चलता रहेगा। जो इतना सिस्टम समझ लेगा वो फिर अच्छे काम करेगा, बुरे काम नहीं करेगा, न्याय से व्यवहार करेगा, सुखी रहेगा, दूसरों को सुख देगा। अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, बुरे काम करेंगे तो फिर पशु पक्षी बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे। बहुत अच्छे करेंगे 100% तो मोक्ष में जाएंगे। 3 ऑप्शन है आपके सामने, जो अच्छा लगे उस पर चलिए। बातें बहुत हैं, समय की सीमा है, प्रवचन को विराम। कोई शंका हो तो बोलिए, थोड़ी देर शंका समाधान कर लें, जिनको पूछना हो पूछिए। स्वामी जी एक प्रश्न है, बोलिए। पहला सृष्टि कभी बना ही नहीं जी, तो ये सृष्टि किस प्रकार से आरंभ हुई, किस प्रकार से चली? है ही नहीं, शुरू हुई नहीं, तो आप फिर वो आरंभ का प्रश्न पूछ रहे। हम कह रहे आरंभ हुई ही नहीं हमेशा से है, और हमेशा आत्मा कर्म करता है और ईश्वर हमेशा से फल देता है, हमेशा। हाँ, हमेशा से, यही मानना पड़ेगा, किसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। और कुछ हो ही नहीं सकता, कोई और पॉसिबल ही नहीं है। जी जी। जो रिंग होता है ना, रिंग, हाँ जी। जैसे माताएं चूड़ियां पहनती ना, तो चूड़ी कहाँ से शुरू होती है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं। तो ऐसे ही सृष्टि का भी तो एक चक्र है ना, चक्र में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंड भी नहीं होता, इसलिए सदा से चल रही है, इतना ही मान के चलना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बराबर, धन्यवाद। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्ते। ये आर्टिफिशियल है कि भाई उसको घर में से बनती है, तो उसमें बनाने वाला तो है ना, कोई है ना, बनाने वाला तो यहाँ भी है, ईश्वर बनाने वाला तो यहाँ भी है। हाँ, नहीं है। अगर आरंभ मान लिया तो अंत भी मानना पड़ेगा। यदि अंत होता तो भूतकाल में टाइम की कोई सीमा है क्या? टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारा टाइम बीत चुका। तो अगर अंत होता तो अब तक अंत हो जाना चाहिए था, अब तक क्यों चल रही है दुनिया? इसका मतलब अभी तक चल रही है तो आगे भी चलेगी। खत्म होनी होती तो अब तक खत्म हो गई होती, अब तक क्यों चल रही है? वो इसीलिए चल रही है कि कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि शुरू नहीं हुई। मैं कह ही रहा हूं, इसको समझने में 15 साल लगेंगे आपको अभी 15 मिनट में थोड़ी आएगी। हाँ जी बोलिए। मोक्ष के बारे में कुछ बताइए, बिना इंद्रियों के सुख कैसे भोगेंगे? ईश्वर अपनी इंद्रियां हमारे साथ जोड़ देगा। आज हम प्रकृति की आंख से देख रहे हैं, ये मटेरियल्स की आंख है जो हमने प्रकृति से उधार ले रखी है, इसके बिना हम नहीं देख पा रहे। तो जब बंधन में आते हैं, शरीर में आते हैं, तो मटेरियल की सहायता लेते हैं, और जब मोक्ष में जाएंगे तो इस आंख को यहीं छोड़ देंगे, और मोक्ष में ईश्वर अपनी आंख जोड़ देगा हमारे साथ, तो ईश्वर की आंख से देखेंगे बिना इंद्रियों के। वही इंद्रियां हैं, ईश्वर की जो आंख है वो उसकी इंद्रिय वहां से उधार ले लेंगे। अभी हमने प्रकृति से ले रखी है, जैसे इसका नाम इंद्रिय है, ईश्वर की जो शक्ति है देखने की, उसका नाम भी इंद्रिय है। ये भौतिक इंद्रियां वो अभौतिक, हाँ, बस इंद्रियां एक्सचेंज हो जाएंगी, ये यहाँ छोड़ देंगे, दूसरी मिल जाएंगी। आप यहाँ अपने घर में रहते हैं तो अपने घर के बर्तन बिस्तर यूज करते हैं, और आप चले जाए बंबई तो वहां आपको बर्तन बिस्तर नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा ना। यहाँ का यहीं छोड़ जाएंगे, वहां और मिल जाएगा। तो ये बर्तन बिस्तर यहीं छोड़ देंगे, वहां हमको दूसरे मिल जाएंगे, उससे अपना काम करेंगे। हाँ, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं। मोक्ष में नो एंट्री का बोर्ड नहीं होता है। हाँ, सब देखेंगे, जैसे आप हम इस समय सब देख रहे हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, सब चीजें देखते हैं, वो भी हमारी तरफ पूरे होश में रहता है और सब दुनिया को देखता है। सब जानकारी कंप्लीट होती है, वैसी ही जैसी अब हो रही है हमको, ऐसी ही होती है।
सांसारिक आत्माओं को प्रभावित करेगा कि नहीं? न, दुनिया वालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मुक्त आत्मा का हमारे साथ, हमारा मुक्त आत्मा के साथ नो ट्रांजैक्शन। वो हमको देख सकता है, सुन सकता है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सुन नहीं सकते। दो मुक्त आत्माएं आपस में बात कर सकती हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। हम दोनों बद्ध आत्माएं हैं, बंधन में हैं। जैसे हम दो आपस में बात कर रहे हैं, वो दो मुक्त आत्माएं आपस में बात कर सकती हैं। वो हमसे बात नहीं कर सकती और हम उनसे बात नहीं कर सकते। वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती और कोई हमको परेशानी भी नहीं कर सकती। हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस घूमने देखने की छूट है, जाओ घूमो फिरो, देखो तमाशा देखो। जैसे लोग जाते हैं दुबई में, स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने फिरने, ऐसे मुक्त आत्माएं पूरे ब्रह्मांड की सैर करती। उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई वीजा नहीं चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं लगता, कोई फ्लाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की शक्ति से वो सारे काम करती हैं। पौराणिक लोग कहते हैं कि आत्माएं भटकती है और किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और दुख देती है। ये झूठ है। कोई आत्मा भटकती नहीं है, कोई प्रवेश नहीं करती, कोई किसी को दुख नहीं देती, ये भ्रांति है। वेदों में इसकी कोई चर्चा नहीं। अल्पज्य होती है, वैसी ही जैसी आज है। जैसे आज हम घूमते फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, नई नई बातें सीखते हैं। मुक्त आत्मा भी ऐसी ही होती है, अल्पज्य ही होती है, सर्वज्ञ नहीं होती, हो भी नहीं सकती, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, हाँ और बोलिए। नमस्ते। इस सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सूरज को बने, इस धरती को बने, इस धरती पे इंसान पैदा हुए, आज 1,96,08,53,000 इतने वर्ष हो गए। ये तो इस पृथ्वी की बात है। क्या इससे पहले पृथ्वी नहीं थी? इससे पहले भी तो प्रलय हुई थी, और प्रलय से पहले भी पृथ्वी थी, सृष्टि थी, और उससे पहले भी प्रलय थी, उससे पहले भी सृष्टि थी। तो ऐसे भूतकाल में देखेंगे तो पहली बार सृष्टि कभी नहीं बनी। इस बार जो बनी, ये तो इस बार की तारीख गिन रहे हैं, जिस दिन मनुष्य पैदा हुआ, तब से लेकर आज तक 1,96,00,00,000 इतने इतने वर्ष हुए। ये बात ठीक हो गया? हाँ जी बोल। जैसे बोल रहे हैं कि अनादि है, तो फिर आपने जैसे चूड़ी का उदाहरण दिया, चूड़ी भी तो पहले बनी, तो उनका भी हम स्टार्टिंग तो लेंगे नहीं कि वहाँ से फिर बताओ ना कहाँ से बनती। अगर हमने ऐसे कहते हैं यहाँ, तो हमने ऐसा भी ले सकते कि यहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जाती। एक संख्या ले सकते हैं कि करोड़ों खरबों, उससे भी पहले, उससे भी पहले। अच्छा चलो कल्पना कर लेते हैं, 10,000 करोड़ साल पहले या 10,000 करोड़ बार पहले सृष्टि बन चुकी, तो उससे पहले जब पहली बार बनी थी तब ये प्रश्न खड़ा होगा ना। जब फिर भी पहली बार बनी तो ईश्वर ने बिना कर्म के कुत्ते सुअर बनाए, चाहे आप कितना भी पीछे चले जाओ, तब भी वहां प्रश्न तो यही आएगा कि पहली बार जब भी बनाएगा तो ईश्वर अन्यायकारी बनेगा। अब या तो फिर आप स्वीकार करो कि ईश्वर अन्यायकारी है, तो मैं मान लेता हूं हाँ पहली बार बनी थी। मानेंगे आप ईश्वर अन्यायकारी है? नहीं मानेंगे तो फिर मैं क्यों मानूं? आप अड़ियल हैं तो मैं आपसे कम थोड़ी हूं। मैं आपसे ज्यादा अड़ियल हूं। हाँ बोलिए। बहुत सारे, करोड़ों, सबको सबको, उसके पास कोई कमी थोड़ी है। अब यहाँ असंख्य जीवात्मा है, यहाँ पर सबको देखिए शरीर मिला कि नहीं? प्रकृति से बना बना के शरीर सबको अलग अलग दे रखा है। सबको आंखें दे रखी हैं, कान दे रखे हैं, हाथ पैर सब साधन दे रखे हैं। जैसे यहाँ मटेरियल की कोई कमी नहीं, और सब आत्माओं को शरीर मन बुद्धि इंद्रियां बना के दी ईश्वर ने। तो ईश्वर तो इस मटेरियल से भी 1000 गुना बड़ा है। उस ना यहाँ से तो कम है, यहाँ ज्यादा है, मुक्ति में कम है। बाकी देने में उसको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से तो 1000 गुना मटेरियल ईश्वर के पास ज्यादा है। जितने लोगों को, बद्ध आत्माओं को वो शरीर आदि संसारिक पदार्थ बना के दे सकता है, उससे तो लाख गुना अधिक आत्माओं को वो मुक्ति का आनंद दे सकता है। उसके पास कैपेसिटी इससे लाख गुना अधिक है, और भी ज्यादा। मैं तो मोटी बात कह रहा हूं समझने के लिए। ईश्वर के पास अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है। कितनी भी आत्माएं मुक्ति में चली जाएं, वो सबको आनंद दे सकता है, उसको कोई समस्या नहीं। हो गया?
और कोई प्रश्न? बोलिए बोलिए दिनेश जी, बोलिए। नमस्ते। जैसे छुरी का जो पैनल का आपने उदाहरण दिया, तो उसमें तो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी कोई मिस्टेक कहा, फिनिशिंग बढ़िया नहीं है, ठीक, आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दूसरा एग्जाम्पल? अब सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। न्याय दर्शन में बताया है कि जब हम सोचते हैं और बातचीत करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, उसमें 54 प्रकार की गलतियां होती हैं। कितनी? ये 54 में से एक गलती है जो आपने की। तो न्याय दर्शन पढ़ें, उसको पूरा ढंग से पढ़ें तो आपको पता चले कि आपने क्या गलती की। न्याय दर्शन का एक नियम है कि कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। पहले ये वाक्य मैं कई बार बोल चुका हूं, आपने सुना है कि नहीं? सुना है ना? तो मैंने जो बेंगल का चूड़ी का उदाहरण दिया तो वो दृष्टांत 100% तुल्य नहीं होगा, 100% इक्विवेलेंट नहीं होगा। उसमें केवल इतने अंश में समानता है कि आप गोल चूड़ी को देखकर नहीं बता सकते कि कहां से आरंभ हो रही है। बता सकते हैं देखकर, बस इतना ही कहना था। जैसे आप गोल चूड़ी में से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ढूंढ सकते, ऐसे ही सृष्टि का जो चक्र है इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट आप नहीं ढूंढ सकते। बस इतनी समानता है, सारी बातें नहीं मिलती, 100% कोई भी उदाहरण नहीं होता। ठीक है? हाँ बहन जी बोलिए। हाँ तो वो अब आत्मा को नहीं जानता, तो वो ये सोचता है कि इसको पैसा कम दो, अपने हिस्से में ज्यादा मार लो। व्यापार में दो पार्टनर हैं, तो जो आत्मा को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, वो क्या सोचता है कि इसको कम दो, मैं ज्यादा मार लेता हूं। तो अन्याय से उसके पैसे छीन लेता है, छुपा लेता है, बताता नहीं, गलत रिपोर्ट देता है, हिसाब में घोटाला करता है। तो क्या होता है, वो जब ज्यादा मार लेता है तो उस साथी पार्टनर को भी आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा, हाँ या ना? चलता है ना पता। और वो शिकायत करता है, साहब मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरी संपत्ति छीन ली, मुझे बहुत थोड़ा दिया और खुद अन्याय कर दिया। लगभग सबको पता चलता है। तो जब पता चलता है तो उसको दुख होता है कि देखो मेरा हिस्सा मार लिया। अब उसने मार लिया हिस्सा, बड़े भाई ने, तो उसको भी दिमाग में खुटखुट होती है कि मैंने अन्याय किया है, इसको धोखा दिया, इसकी संपत्ति हक मार लिया। उसको ईश्वर खुटखुट पैदा कर देता है, उसको टेंशन होती है, उसको शांति नहीं मिलती। पैसा मिलता है, शांति नहीं मिलती। ईश्वर उसको अशांति पैदा करता है और वो दुखी रहता है सारा जीवन। तो जिसका पैसा मार लिया वो भी दुखी है कि मेरा पैसा खा गया, और जिसने पैसा खाया वो भी दुखी है, उसको कॉन्शियस बाइट होता है कि मैंने गड़बड़ की है। तो ईश्वर उसको परेशान करता रहता है अंदर अंदर। इस तरह से वो आत्मा को नहीं जानता और ईश्वर को भी नहीं जानता। आत्मा को तो ये नहीं जानता कि पैसा मैं 2 रुपए ज्यादा भी छीन लूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, सब यहीं छोड़ के जाना है, साथ तो जाएगा नहीं मेरे अगले जन्म में, तो पैसा तो यहीं छोड़ना, फिर मैं क्यों अन्याय करूं, क्यों खाम खाम पाप अपने सर पे मोल लूं। और मुझे फिर भगवान सुअर बनाएगा, बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, हाथी बनाएगा। जितनी बेईमानी की सारी चुकानी पड़ेगी, सारा कर्जा जो मेरे सर पे आ जाएगा, जो बेईमानी से कर लूंगा वो ईश्वर मुझसे सारा वसूल कर लेगा, फिर बैल बना के मजदूरी करवाएगा, तो मैं बच तो पाऊंगा नहीं। ये उसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो छीन रहा है, दूसरे का हिस्सा मार रहा है। और ईश्वर को वो जानता नहीं कि अगर मैंने इसका हक मार लिया तो ईश्वर मुझे बैल बनाएगा। ये उसको समझ नहीं आया कि मुझे दंड मिलेगा, मुझे दंड भोगना पड़ेगा। ये उसको ईश्वर का न्याय समझ में नहीं आया, इसलिए वो घोटाला करता है। जिसको समझ में आ जाए कि मैं दूसरे का हक मार लूंगा तो मुझे ईश्वर बैल बना के वसूल कर लेगा, मुझसे मजदूरी करवाएगा। चल भाई तुमने 5 लाख खाया, अब 10 लाख चुकाओ ब्याज समेत। तो मुझे बोझा ढो ढो के 10 लाख की मजदूरी करनी पड़ेगी। जिसको ये समझ में आता है वो चोरी नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, दूसरे का हक नहीं मारेगा। जिसको ईश्वर का न्याय ये समझ में नहीं आता वो करेगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति आत्मा और ईश्वर को नहीं समझ रहा वो ये सारे पाप कर्म करेगा। जिसको समझ में आता वो नहीं करेगा, वो न्याय से चलेगा, खुद भी खाएगा, दूसरे को भी खिलाएगा, बहुत सावधानी से चलेगा। उसको हमेशा डर लगेगा कि अगर मैंने इसका मार लिया तो मुझे बैल बन के चुकाना पड़ेगा, तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो इसलिए अभी इसको ठीक ठाक दे दो ना हिस्सा, खाम खाम मुझे पाप क्यों पड़े सर के ऊपर। इस तरह से वो व्यक्ति अन्याय नहीं करेगा। ठीक है,
बोलिए। स्वामी जी, जो गाय होती है उनकी जो पूजा होती है तो गाय बनाते तो वो पाप से बनाते, पर फिर गाय बनने के बाद तो उनको सिर्फ मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अच्छा, गाय जो है उसको आप अपने कमरे में बिस्तर में सुलाते हैं क्या? क्यों? उसकी पूजा करनी चाहिए ना, फिर आप अपने बिस्तर में साथ में क्यों नहीं सुलाते? गाय बनाते हैं ना, उसके लिए अलग रखते हैं। आप उसको अपने कमरे में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? हाँ, ये बात। तो गाय का स्तर जो है कुत्ते से अच्छा है, बकरी से अच्छा है कंपैरेटिवली, लेकिन मनुष्यों से नीचे है। इसलिए मनुष्यों के कमरे में गाय को नहीं रखते, उसका कमरा अलग बनाते हैं। तो गाय एक बीच का लेवल है, मिडिल लेवल है। एक विद्यार्थी 8वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरा 5वीं में है और तीसरा दूसरी क्लास में पढ़ता है, सेकंड में। तो 3 में से कौन सा अच्छा है? 8वीं वाला, 5वीं वाला, दूसरी वाला? 8वीं वाला। और 5वीं वाला दूसरे से तो अच्छा है और 8वीं वाले से नीचे, ठीक है ना? तो जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरी कक्षा से तो ऊंचा है और 8वीं वाले से नीचे है, तो गाय 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, कुत्ता दूसरी कक्षा वाला है और मनुष्य 8वीं वाला है। तो गाय मनुष्य से नीचे है, कुत्ते से ऊपर है, इसलिए कुत्ते से ज्यादा फायदा करती है। इस कारण से गाय की पूजा होती है, लेकिन इतनी पूजा नहीं होती कि लोग अपने बिस्तर में सुला लें गाय को। ठीक है ना? तो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अपने कमरे में सुलाते? क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ भी की है, कुत्ते से कम गड़बड़ की, कुत्ते से ज्यादा अच्छे काम किए, इसलिए उसकी पूजा होती है। तो कुत्ते ने तो और ज्यादा गड़बड़ की। कुछ लोग कुत्तों को भी अपने कमरे में रखते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पर सांप को तो कोई भी नहीं रखता। सांप को तो कोई भी नहीं रखता, बाहर निकालो इसको, मार देगा ये। तो ऐसे कर्म के हिसाब से कोई ऊंचा कोई नीचा, जिसने जितने अच्छे काम किए उसको उतना सम्मान पूजा होती है, और जो जितनी गड़बड़ करता है उसको उतना दंड मिलता है। ठीक है? हाँ जी, इधर से कौन पूछ रहे थे? हो गया? हाँ बोलिए। वर्तमान परिवेश में मेरा शंका है कि अभी 11 महीना हो गया कोरोना, तो इसके बारे में आपसे जानना है कि आपका जो हर ईश्वर से बात होता है, तो ये मनुष्य ने पैदा किया है, ईश्वर ने जीव पैदा किया है, और ये कब जाएगा? देखिए, हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात, प्रश्न बिल्कुल उचित है। सही बात। तो पैदा तो किया मनुष्यों ने। मनुष्य लोग जो चीज बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे कामों में ईश्वर को भी थोड़ा सा योगदान करना पड़ता है। जैसे मनुष्य लोग बच्चे पैदा करते हैं, तो मनुष्य लोग क्या अकेले बच्चे बना सकते हैं या ईश्वर को भी योगदान करना पड़ता है? करना पड़ता है ना। अकेला मनुष्य तो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, थोड़ा काम मनुष्य करता है, आगे का काम फिर ईश्वर करता है। यदि मनुष्य खेत में फसल उगाने के लिए खेत में बीज डालेगा तो फसल होगी, और बीज नहीं डालेगा तो फसल नहीं होगी। तो खेती फसल जो होती है वो अकेले न तो ईश्वर के हाथ में न अकेले मनुष्य के हाथ में, दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं तो फसल होती है। तो यही बात इस कोरोना वायरस की है। चाइना वालों ने थोड़ी सी मेहनत करी, ईश्वर ने फिर सहयोग दिया, जैसे खेती में, फसल में, जैसे मनुष्यों में, हर जगह पर। तो अब उन्होंने मेहनत की तो फिर ईश्वर ने भी सहयोग दिया और बन गया। पर ईश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम ये कोरोना फैला के मनुष्यों को मारो, ये नहीं कहा। अब ये गड़बड़ सारी सिर्फ मनुष्यों की है, तो ये दोष आता है मनुष्यों के सर पे। अब मनुष्य लोग या तो सारी दुनिया वाले मिलकर चाइना को ठोकें, उसको मारें पीटें, तब उसको धमकी दें, पिटाई करें, तब तो वो रुकेगा। और दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, मैं कितने वर्षों से सुना रहा हूं आपको। तो चाइना को दंड मिलना चाहिए, तब जाके वो रुकेगा। और जब तक ये आप नहीं करेंगे, वो तब तक फिर दूसरा वायरस बनाएगा। अब दूसरा भी हो गया, फिर तीसरा बनाएगा, फिर चौथा बनाएगा। इसलिए उसको दंड देना पड़ेगा, तब जाके रुके। ठीक हो गया? आखिरी सवाल बोलिए।
मारने के लिए। हाँ, ठीक बात। पर यहाँ तो इतिहास वाले मनुष्य लोग बता रहे हैं कि ये जो वायरस है चाइना की लेबोरेटरी में तैयार हुआ। एक साइंटिस्ट था वहां पर, चाइना में काम करता था, वो आजकल जापान में रहता है। तो उसने सारी सूचना निकाल के बताई कि मैं खुद उस लेबोरेटरी में मैंने काम किया कई वर्ष तक, और ये जो वायरस बनाया गया ये चाइना की लेबोरेटरी में बनाया गया। उसने कहा मैं गोल्ड मेडल विनर हूं। अगर मेरी बात, गोल्ड मेडल नहीं, नोबेल प्राइज, उसने ये बताया कि मैं नोबेल प्राइज विनर हूं। अगर मेरी बात झूठ निकले तो मेरा नोबेल प्राइज छीन लो, मैं वापस कर दूंगा। इतना दावे के साथ उसने कहा कि मैं खुद उस लेबोरेटरी में काम करता रहा हूं जिस लेबोरेटरी में ये वायरस तैयार हुआ है। तो उससे पता चलता है कि ये मनुष्यों ने बनाया, तो ईश्वर ने नहीं बनाया। अब मनुष्य लोग उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर इसमें ईश्वर क्या करेगा? वो तो फिर स्वतंत्र है। एटम बॉम्ब भी बनाया मनुष्यों ने, उसका मिसयूज करते हैं। तो बनाई, बंदूक बनाई, मिसाइलें बनाई, उसको भी तो मिसयूज करते हैं। वो मनुष्यों का दोष है, ईश्वर का नहीं। ठीक है, तो समय को ध्यान में रखते हुए विराम की ओर चलते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। अब जो परिस्थिति आई है तो कोई बात नहीं, इससे संघर्ष करना है, घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी। ये तो संसार है, ऊंचा नीचा होता ही आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो 3 चीजों को जान लेता है वो दुखी नहीं होता। हमने आत्मा को जान लिया, समझ लिया, ना ये जिएगा ना जीने देगा, इससे अपना बचाव करो। ऐसा है आत्मा, तो अपना बचाव करो, बस बचाव ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और ईश्वर पे विश्वास रखें, सावधानी से काम करें, बुद्धिमत्ता से काम करें, राग द्वेष नहीं करें, जल्दी जल्दी अविद्या को दूर करें, न्याय दर्शन को पढ़ें, योग दर्शन को पढ़ें, इन शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान प्राप्त करें, समाधि लगाएं, मोक्ष में जाएं। अंतिम उपाय मोक्ष ही है, उसके बिना कोई पक्का इलाज नहीं है। ये सारे टेम्परेरी इलाज हैं, थोड़े दिन के लिए आपकी समस्या हल हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद फिर कोई और नई समस्या आएगी। तो इस प्रकार से प्रयास करें, जितना जल्दी हो मोक्ष में जाए। मैं भी इसीलिए जोर लगा रहा हूं, फटाफट भाग रहा हूं, जिसको आना हो स्वागत। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी ने हम सबका बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। प्राय आजकल लोगों के मन में यह भ्रांति बैठ चुकी है कि जो स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है वही विज्ञान है और कोई दूसरा विज्ञान हो नहीं सकता। जबकि हमें गुरु जी के सानिध्य से पता चलता है कि यदि दुनिया में कोई सही विज्ञान की पुस्तक है तो वो है वेद, क्योंकि वेद के अंदर आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों विषय पर पूर्ण रूप से जानकारी हमको प्रदान होती है। जबकि आधुनिक विज्ञान जो है वो केवल प्रकृति को ही पढ़ाता है और वो भी अभी तक वो प्रकृति को सही तरीके से समझ नहीं पाए। जबकि वेद में प्रकृति से उपरांत आत्मा और परमात्मा के विषय में भी चर्चाएं आती हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान ने कभी ये 2 विषय आत्मा और परमात्मा विषय को अभी तो छुआ भी नहीं है। तो मतलब यह है कि आत्मा, परमात्मा, प्रकृति इस विषय को यदि हमें सही ढंग से जानना है तो वेदाध्ययन करना पड़ेगा। आप सबको कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं कि स्वामी जी जब भी आते हैं तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की बात करते हैं और मोक्ष की बात करते हैं, दूसरी कोई बात करते ही नहीं है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि स्वामी जी हमारे बीच सैकड़ों बार ये विषय चला चुके और हम सब सैकड़ों बार इस विषय को सुन भी चुके हैं और बहुत सारी शंकाएं भी प्रकट कर चुके। फिर भी समझ लो आज जो सत्संग चला उसमें हम सब जो बार बार सुनते रहते हैं तो बार बार आज के दिन भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। कल को भी स्वामी जी यही प्रश्न, यही विषय चलाएंगे तो कल हमारे मन में और नए प्रश्न होंगे। जब तक हमारे प्रश्न समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो जाएंगे स्वामी जी तब तक ये विषय को चलाते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक हम कितनी भी बार इस विषय को सुने हमारे मन में शंका का समाधान होगा नहीं, और जब तक समाधान हमारा पूर्ण रूप से नहीं हो जाएगा स्वामी जी का संकल्प है कि मैं इस विषय को पढ़ाता रहूंगा। तो परमात्मा से प्रार्थना करें स्वामी जी जब भी हमें इस विषय को समझाए तो हम हमारी ऊहा को एकाग्रचित करके उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे
करेंगे तो ये 54 प्रकार की गलतियों से जो प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं वो नहीं आएंगे और ठीक से विषय को जान करके हम हमारा और समाज का कल्याण कर सकेंगे। और सब इन्हीं संकल्प के साथ शांति पाठ करते हैं। एक बार मिलकर के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।